पति पे संकट है रे कालो। आज बिंदुमती सोच रही है आज मेरे पति पर बहुत बड़ा संकट पड़ रहा है। अगर मेरी कोख से पुत्र होता तो मैं आज उस पुत्र को दे देती, लेकिन अपने पति का धर्म बचा लेती। लेकिन विधाता अरे पति पे संकट है रे गाड़ो। और क्या मैं कैसे बांधू धीरा होती जा बगिया मेरे ख्वारी। आज महारानी रोने लगी मेरे भैया। अरे रोए रही बछड़ा बिन गैया। ऐसे रो रही है जैसे गाय माता का बछड़ा बिछड़ जाता है। तो गाय माता कितना रमाती है भैया, बहुत रमाती है। अरे रोए रही बछड़ा बिन गैया। प्रभु और क्या कह रही है वो बिंदुमती, हे प्रभु अरे महावीर जा भजन बिना तेरी डमाडोल नैया। अरे महावीर तेरी भजन बिना जा डमाडोल नैया। याद रखना मेरे भगवत। आज मानधाता और उसकी पत्नी रो रही है, हे प्रभु। जब मानधाता ने और बिंदुमती ने इतना कहा, हे प्रभु मेरे कोई संतान नहीं है, अगर संतान होती तो महाराज निश्चित मैं आपको काट करके उसका रक्त चढ़ा देता। जब इतना कहा भोले बाबा कह लगे, हे राजा तू बड़ा झूठा है, बड़ा पापी है। सुन, जिस समय से मैं तेरे बाग में आया हूं, याद रखना मेरे भगवत प्रेमियों, भोले बाबा के इलाज को होते होते 6 महीने हो गए, लेकिन उनका कोढ़ ठीक नहीं हुआ। 6 महीने हो गए और भोले बाबा कह रहे हैं, सुन राजा मानधाता, अरे तेरी रानी के बेटा मेरे कोई 6 महीना को लाल। भोले बाबा कह रहे हैं, वो कोड़ी कह रहा है, तेरी रानी के बेटा मेरे कोई 6 महीना को लाल। सुनो मेरे राजा रे, याद रखना जैसे ही इतना कहा, मेरी रानी के पेट में 6 महीना का पुत्र है। बिंदुमती कहने लगी है, राजा कहने लगे ऐसा है कि हाँ। और सुन राजा, अरे उधर बीच से फाड़ी के कोई पाप को करो हलाल। सुनो मेरे राजा रे, क्या कहा, तेरी रानी के पेट में 6 महीने का लाल है। और राजा अगर तू मेरा इलाज करना चाहता है तो इस पुत्र को, अपनी रानी के पेट को फाड़ और उस पुत्र को निकाल और उसका खून मेरे ऊपर डाल। तेरी रानी के पेट मेरे कोई 6 महीना को लाल। सुनो मेरे राजा रे,
अरे उधर बीच से फाड़ी करे कोई बाको करो हलाल। हलाल का मतलब समझ रहे हो ना, उसे फाड़ करके निकालो और उस पुत्र को भी काटो। वाह, भोले बाबा ने जब इतना कहा तो पार्वती कहने लगी, भोले बाबा जी क्या कह रहे हो तुम? ये क्या कह रहे हो? अरे जैसे तैसे तो बाकी 6 महीना को लला पेट में भयो, और तुम कह रहे हो कि रानी को पेट फाड़ के और उस लला को निकालो और उस लला को भी काटो। महाराज ये कौन से धर्म के खंबा है? भोले बाबा बोले चुपचाप बैठी रहो, धर्म के खंबा देखो। अरे उधर बीच से फाड़ी करे कोई बात करो इलाज, सुनो मेरे बाबा रे। क्या कहा राजा? तेरी रानी के पेट में कोई 6 महीना को लाल, अगर करना है तो हे राजन उस पुत्र को करो हलाल। उस पुत्र को हलाल करो, अपनी रानी का पेट फाड़ो। जब राजा ने कहा महाराज ये क्या हुआ, कैसे मैं रानी का पेट फाड़ूंगा? पत्नी ने कहा महाराज मेरे पेट में पुत्र तो मालूम पड़ता है, लेकिन महाराज उस मेरे उदर को फाड़ दो और उस पुत्र को निकाल लो, उसका रक्त इनके ऊपर डाल दो, नहीं तो धर्म चला जाएगा, अगर नहीं डाला तो धर्म चला जाएगा। महाराज मेरी कोख सुनी है तो सुनी ही रह जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महाराज धर्म बच जाएगा। आज मेरे भगवत में भी क्या हुआ, राजा बोले अरे कैसे फाड़ू पेट नार मेरी पतिव्रता है नारी। कहने लगे मानधाता मैं अपनी स्त्री का कैसे पेट फाड़ू? अरे कैसे फाड़ू पेट नार मेरी पतिव्रता है नारी। मेरी स्त्री बड़ी सुलक्षणी है, पतिव्रता है, हे प्रभु मैं इसके पेट को कैसे फाड़ सकता हूँ? हे तीनों की दयाल, अरे ले ले खबरिया दीन बंधु रे करता भेदिया जी। महारानी कहने लगी महाराज ऐसे मत विलाप करो, अरे मेरे पेट को तुरंत फाड़ दो। महाराज अगर मैं मर भी गई तो तुम्हें मुझे जैसी रानी और भी मिल जाएंगी महाराज, लेकिन धर्म नहीं जाना चाहिए। वाह, वो भी एक स्त्री है। माता बहन भाई बंधु, पति पर संकट पड़ा तो पत्नी ने तुरंत वहां आगे कर दी, महाराज तुम्हारा धर्म नहीं जाना चाहिए, मैं चली जाऊं कोई बात नहीं। वो भी नारी है और स्त्री को ऐसे ही धर्म निभाना चाहिए अपने पति के साथ। पतिव्रता वही तो होती है, नार तो वही है, नारी नीचे को नवाए चले, धीरे चले होले बोले, कोड़ी हो कलंकी हो चाहे धनीन हो, हिल मिल के काट ले सारी लाचारी को, उसे ही तो पतिव्रता कहते हैं। संकट में जो साथ दे उसे ही पतिव्रता कहते हैं। पतिव्रता के कोई सींग नहीं लगे होते, पतिव्रता के माताओं के बल पे ये पृथ्वी टिकी है। आज मेरे भगवत प्रेमियों महाराज ने क्या किया, तलवार पकड़ ली। पार्वती बोली भोलेनाथ
रुको महाराज, इस राजा को रोक लो, ये अपनी रानी का पेट फाड़ देगा। महाराज रानी मर जाएगी। बोले बाबा, बोले पार्वती शांत बैठो, धर्म के खंभा देखो कैसे धर्म के खंभ होते हैं। पार्वती आज तुम्हें मालूम पड़ जाएगा धर्म के खंभ ऐसे होते हैं। पार्वती और क्या किया उस राजा ने, पार्वती को चुप कर दिया बोले बाबा। और क्या हुआ, आरे लई थी कटारी हाथ भूपन तनिक न देर लगाई। अरे लई थी कटारी हाथ रे भूपन तनिक न देर लगाई रे। अरे पकड़े उंगलिया नारी अपनी की वहां पर लई थी लिटाई रे। को लिटा लिया। पार्वती कहने लगी भोलेनाथ मुझे नहीं देखने हैं धर्म के खंभ, मैं नहीं देखूंगी धर्म के खंभ, लेकिन महाराज इस रानी को बचा लो, ये राजा मार देगा। बोले बाबा, बोले पार्वती शांत हो जाओ, बैठो। भोले बाबा बहुत रोकते हैं, पार्वती रोने लगी। भोलेनाथ ये कैसी परीक्षा ले रहे हो तुम? धरी कटारी आजन भूपन अरे पेट के तीनों फारी रे। आज रानी बिंदुमती का पेट फाड़ दिया राजा ने। उस रानी ने अपना पेट फरवा लिया और जैसे ही पेट फटा, क्या हुआ, अरे धरी कटारी आज भूपन कस के प्रहार चलाई रे। उधर बीच से फाड़ी भूपन लीनो लला निकाली। उस पुत्र को निकाल लिया और जैसे ही पुत्र को निकाला रानी मर गई। और क्या हुआ, उस बेटे को भी बिछा लिया काटने के लिए। पार्वती बोली भोलेनाथ, भोलेनाथ मेरी सुनो, इस भूप ने अपनी पत्नी को मार दिया, महाराज अब अपने उस पुत्र को भी मार देगा। महाराज रुक जाओ, ये माया रोक लो। बोले बाबा, बोले पार्वती शांत बैठी रहो, देखो धर्म के खंभा कैसे होते हैं। धरती हिल गई, अंबर हिल गयो, नीचे से सरे गए घबराए। जैसे ही राजा ने अपने पुत्र पर कटारी चलाई है, धरती हिल गई, कंपन करने लगी, नीचे शेष घबराने लगे। अरे धरती हिल गई, अंबर हिल गयो, नीचे से सरे गए घबराए। अरे धरी कटारी आज बेटा पे दो टुकड़े के गिरा। पुत्र को भी काट दिया। पार्वती कहने लगी महाराज वो न देखने खंभ, मैं नहीं देखूंगी खंभ।
महाराज मैंने देख लिए खम्भ, मोह का मालूम ही ऐसे खम्भ होते हैं। आज उस राजा ने अपने पुत्र को फाड़ दिया। ऐसा कोई होगा जो अपनी पत्नी के पेट को फाड़ दे और अपने इकलौते जो जीवन भर तरसता रहा अपने पुत्र को पाने के लिए, और उस पुत्र को जब पता चला कि मेरी रानी के उदर में पुत्र है तो उसको भी फाड़ना पड़ा, रानी को भी मारना पड़ा, उस पुत्र को भी निकाल लिया, उस पुत्र के 2 टुकड़े कर डाले। और उस टुकड़े करके जिस समय उस बेटे का खून भोले बाबा पर चढ़ाया है, जैसे ही भोले बाबा पर चढ़ाया, अरे धरती हिल गई, अंबर हिल गो। ये हमारे परीक्षित महाराज जी 50 रुपए का पवित्र दान दे रहे हैं, भैया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे से सरे गए घबराए, अरे विपत में विपत्ति रे विपत में विपता, विपत में यार रे दगा दे जाए। पार्वती रे बोली रे भोला से, परम स्नेही पिया हमारे, अरे धर्म के खंभ देख ले स्वामी, जाली लाको धरो उतारे। याद रखना मेरे भगवत प्रेमियों, जैसे ही धर्म के खंभ पार्वती ने देखा कि अपने पुत्र को भी फाड़ दिया, लेकिन भोले बाबा बहुत शांत न बैठ रहे। पार्वती बोली भोलेनाथ अब क्या करोगे? पार्वती बोली महाराज अब मैंने धर्म के खंभ देख ले, महाराज इसने अपनी पत्नी को भी मार दिया, अपने पुत्र को भी मार दिया। महाराज ऐसे धर्म के खंभे होते हैं, ऐसे धर्म के खंभे मुझे नहीं देखने महाराज, मुझे क्या मालूम तुम क्या kरोगे। अरे तुम तो कह रहे थे धर्म के खंभे दिखाऊंगा, ऐसे होते हैं धर्म के खंभा। अरे धरती हिल गई, अंबर हिल गो, नीचे से सरे गए घबराए। महावीर तेरी नैया कैसी, राम के बिना धर्म उलझाए। के भैया कर लो हर को भजन, यहाँ तो दिन को मेला है। वीरन कर लो हर को भजन, यहाँ तो दिन को मेला है। तो दिन को मेला है, के उड़ जाए हंस अकेला है। उड़ जाए हंस अकेला है, वीरन कर लो हर को भजन, यहाँ तो दिन को मेला है। भैया कर लो हर को भजन, यहाँ तो दिन को मेला है। इतना कहा मेरे भगवत प्रेमियों, मानदात जैसे ही भोले बाबा के ऊपर खून चढ़ा असली रूप में आ गए।
पार्वती मैया भी अपने रूप में आ गई और दर्शन दिखाने लगे मानदाता को। मानदाता से कहा, मानदाता ये तुम्हारी परीक्षा थी। मानदाता कहने लगे, महाराज कैसी परीक्षा? भोले बाबा कहने लगे, जो मांगना है सो मांग लो। मानदाता कहने लगे, क्या मांगू प्रभु? मेरी बड़ी सुलक्षणी स्त्री थी, पतिव्रता रानी थी, वो भी मर गई है। मेरा पुत्र भी 6 महीने का था, वो भी मर गया। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। भोले बाबा कहने लगे, अपनी पत्नी को आवाज लगाओ। मानदाता कहने लगे, क्या? भगवान कहने लगे, अपनी पत्नी को आवाज लगाओ। जैसे ही मानदाता ने बिंदुमती का नाम लिया, कहा, बिंदुमती उठ करके चली आई। बोली गोविंद भगवान की। भोले बाबा कहने लगे, ये तो मेरी माया थी राजन, मैं तेरी परीक्षा ले रहा था। महाराज मेरा पुत्र। भोले बाबा कहने लगे, वो तो मेरी माया थी। अब मैं तुझे वरदान देता हूं कि तेरे पुत्र पैदा होगा और जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक उसका नाम रहेगा। बोले गोविंद भगवान की। वो आने वाले समय में देवताओं की बहुत सहायता करेगा। भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया। उन्हीं मानधाता के पुत्र हुए जिनका नाम था मुचकुंद। क्या नाम था? मुचकुंद ऋषि। बोलिए गोविंद भगवान की। जिन मुचकुंद ऋषि की आपने उस दिन कथा सुनी थी, हमने सुनाई थी ना। बोलिए गोविंद भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की।